हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। गाइज़, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पर मैं अपने किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। तो आज नाश्ते में मैं पूड़ी ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि पूड़ी निधि को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो आज नाश्ते में पूड़ी और अचार खाते हैं और पुराने दिनों की यादें, क्योंकि पूड़ी अचार से ना अपने स्कूल डेज़ याद आ जाते हैं। क्योंकि मम्मी लोग ज़्यादातर टिफ़िन में पूड़ी अचार ही बना करके देते थे। हमारे टाइम में यही ज़्यादा चलता था, तो वही बस यादें दिमाग में हैं। तो बस यहाँ पर मैं किचन में लगी हुई हूँ, निधि क्लीनिंग के काम में लगी हुई है और बहुत ही जल्दी निधि जाने वाली भी है। तो अभी हम उसको छोड़ने जाने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है, इतने दिन साथ में रही है और अब जाने का भी टाइम आ गया है। तो अच्छा नहीं लग रहा है और 2-3 दिनों से ना मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उदास था। मतलब किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था इवन। तो बस निधि के जाने की तैयारियां करने में मैं भी लगी हुई हूँ। और निधि कह रही थी कि जब आओ ना तो बैग, मतलब उतने ही कपड़े आराम से आ जाते हैं, लेकिन जाते समय जब वापस जाने लगो तो बैग में कपड़े भरना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। और अभी बन रही है हमारी सुबह की चाय। तो देख सकते हो यहाँ सुबह की चाय बन रही है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि अतर्रा में भागवत कथा हो रही है, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, या आप आए हो कि नहीं आए हो। तो डियर, मैं आपको बता दूँ कि अपने ही घर में और स्पेशली जब मेरे ननिहाल में कुछ फंक्शन हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा मन ना करे जाने का। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। मे बी लास्ट डे तक मैं जाऊँ भी, लेकिन अभी मैं किसी रीज़न से नहीं जा पा रही हूँ। अक्षत के स्कूल टेस्ट है, स्टार्ट हैं हाफ़ ईयरली। तो अभी मैं उसका स्कूल ड्रॉप नहीं करा सकती हूँ, जिसके कारण मैं नहीं जा रही हूँ। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मतलब नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। और हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। तो कई सारे रीज़न हैं जिसके कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ। बट हम लोग भागवत कथा पूरा इन्जॉय कर रहे हैं। तो अभी हमारा नाश्ता भी रेडी हो चुका है और अब चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं कीर्तन में। दीदी के यहाँ आज कीर्तन है। उन्होंने माता रानी का कीर्तन आज अपने घर पे रखा हुआ है। तो देख सकते हो कुछ लेडीज़ आ गई हैं, कुछ अभी आनी हैं। तो बस सभी लोग बैठ करके यहाँ पे थोड़े से माता रानी के भजन कीर्तन गाएंगे, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो कार्तिक का महीना ही ऐसा होता है, इस महीने में हर कोई पूजा पाठ, हर जगह रामायण, कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो कुछ इस तरीके से देवी माँ का भवन सजाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और सज जाने के बाद ना माँ के मंदिर से सुंदर और कोई घर नहीं लगता रहता, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देख सकते हो इस तरीके से रोली से सबके टीका भी करा गया है, टीका लगाया जाता है। और कीर्तन का ये नियम ही होता है कि जो भी कीर्तन में आता है सभी के मत्थे में टीका लगाया जाता है। और देख सकते हो अभी सभी लोग बैठ
आरती हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर सबको प्रसाद निकाला जा रहा है। तो प्रसाद में ये ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद बनाया गया है, इसको गजक बोलते हैं। तो ये प्रसाद बनाया गया हुआ है, तो सबको अभी निकाल करके दिया जाएगा। साथ में हलवा है, चना। तो माता रानी का जब कीर्तन रखते हैं तो हलवा चना का प्रसाद ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पर हलवा और चना का प्रसाद मेन प्रसाद होता है, और उसके साथ और भी मिठाई वगैरह है। तो देख सकते हैं अभी किचन में मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर जो मखाना मूंगफली वगैरह रोस्ट किया गया था उसको फिर से थोड़ा सा गरम कर रहे हैं। साथ में बन रही है चाय। तो चाय भी अभी सभी लोग पियेंगे, और थोड़ी देर सब लोग यहाँ पर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, नाश्ता होगा। और बहुत अच्छा लगता है, ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं तो एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और भगवान का पूजा पाठ भी हो जाता है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग बैठ कर के एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और बस अब फाइनली हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुहाग की चीज़ें दी जाती हैं। सुहाग की चीज़ें हो गई, प्रसाद हो गया, तो वही सारी चीज़ें। तो सुहाग की चीज़ें और प्रसाद हमेशा आंचल में लेना चाहिए। तो हम सभी लोग अपने आंचल में प्रसाद है, सुहाग की चीज़ें, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, यही सब जो माता रानी को चढ़ाया गया है वही सारा सुहाग का सामान ले रहे हैं। और इसके बाद फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। और कल मॉर्निंग में हमें कहीं जाना भी है, तो भी तैयारियाँ भी करनी है घर पहुँच करके। तो बहुत ही ज़्यादा काम है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई इस बीच, क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे थे लगातार। और अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये वीडियो मैंने शूट किया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे पोहा बनाने जा रही हूँ। तो मैं पोहा निकाल रही हूँ, और पोहा और चाय यही अभी हमारा नाश्ता होने वाला है। इसके बाद हम लोगों को कहीं निकलना भी है। तो देख सकते हो अभी मैंने मूंगफली रोस्ट कर ली है, इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज में पहले मुझे डालना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई हूँ, तो मैं इसको बाद में डाल रही हूँ। और पोहा बना लेते हैं और चाय पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और बच्चों के साथ ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, और अक्षत आद्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। तो चलो फिर हम लोग नाश्ता करते हैं और निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। आज का जो ये ब्लॉग है वो मैं घर से शुरू नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी थी। अचानक का प्लान था हमारा, पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था। पहले केवल निधि को जाना था छोड़ने इनको, मतलब ये जा रहे थे तो निधि को छोड़ करके आते। तो फिर मुझे लगा कि मैं ही अकेले बचूंगी, और फिर मुझे दुख होगा निधि के जाने का, क्योंकि इतने दिन साथ में रही है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो दिन भर के लिए ही सही होकर के आते हैं, और निधि को भी छोड़ देंगे, साथ ही साथ मम्मी से भी मिल लेंगे घंटे भर के लिए। और आज ही के आज वापस भी जाना है, तो एक ही दिन के लिए मैं जा रही हूँ मायके। और बस सुबह अचानक से तैयारी बनी, फिर सब कुछ नाश्ता वगैरह सबको देना, फिर बच्चों को तैयार करना, खुद भी तैयार होना, मतलब इतनी हड़बड़ी में कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो आप लोगों के साथ वो सब शेयर नहीं कर पाई। और अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल अपने मायके के नज़दीक, मतलब अपने घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और रास्ते में ही हैं, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे 2-3 घंटे लग ही जाते हैं वहाँ से यहाँ आने में, 3 घंटे अप्रोक्स लग जाते हैं, 2.5 घंटे, और डिपेंड करता है चलाने वाले पे। तो ये थोड़ा सा स्लो स्पीड पे ही चलाते हैं कार। और अगर भाई होता तो वो शायद थोड़ा तेज चलाता है, तो वो फिर हम लोग को 2 घंटे में पहुंचा देता। और निधि बार बार अपने पैर ना ऐसे वैसे सीधे ऊपर नीचे कर रही है, क्योंकि बैठे बैठे ना पैरों में दर्द शुरू हो जाता है कार में। और अक्षत आगे बैठा हुआ है और आद्या पीछे बैठी हुई है। ये देखो चिप्स खाने में लगी, और पूरी क्लिप निकल करके ना ऐसे आ गई है इसकी। देखो इसको सही करो, है ना। और अभी ओजस को पता है कि आना है, तो 2-3 बार फ़ोन आ चुका है निधि के पास कि बुआ, निधि बुआ कब आ रही हैं। हालांकि वो मेरे लिए इतना एक्साइटेड नहीं होता जितना निधि के लिए होता है। और अभी हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से ना पूरी आम की बाग जो है वो शुरू हो गई है। और जहाँ तक अब घर पहुँचते पहुँचते तक आम के बगीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे गांव की पहचान है, आम के बाग। नमकीन इसके लिए नमकीन, हाँ। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी नमकीन मिलती है, मानिकपुर में नमकीन मिलती है। तो कहते नहीं, जो चीज़ आप बचपने से खाए रहते हैं वो चीज़ आपको शायद ही कहीं और मिले।
तो मुझे यही मिलती है। तो जब भी मैं आती हूँ तो जितना मुझे समझ में आता है थोड़ा बहुत यहाँ से लेकर के जाती हूँ। और ख़ास बात यह है कि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मेरे अक्षत को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इसके लिए तो लेना ही लेना बनता है। तो चलो फिर अभी पहुँच गए हैं और आप लोग वीडियो एंजॉय करिए और हम लोग अपने मायके का सफ़र एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं। और देख सकते हो हम पहुंच गए हैं मायके। और जब कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे आने की और कोई घर आ जाता तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मेरी कोई आने की प्लानिंग नहीं थी, मम्मी को पता भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ। बस ये था कि निधि जाएगी और बच्चे जाएंगे साथ में, ये भी जाएंगे और निधि को छोड़ के आ जाएंगे। तो बस हम लोग, जब मैं भी पहुँच गई तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब बच्चे आपस में मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और देख सकते हो ओजस की और अक्षत की खूब मस्ती शुरू हो गई है। और इन लोग को ना पूरा बड़ा सा ग्राउंड मिलता है यहाँ खेलने के लिए। तो ये लोग यहाँ ना एकदम पूरे खुले मन से खेलना शुरू हो जाते हैं और बच्चों का यही मज़ा होता है। और यहाँ पर मम्मी ने चौक बना करके रखी हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर चलते हैं अंदर। और निकलना भी है, घंटे 2 घंटे ही रुकना है। और एक ही दिन में जाना और एक ही दिन में आना, मतलब थकान का कारण तो बन ही जाता है। और अभी तक मम्मी ने हमारी धार नहीं उतारी हुई थी, तो नेहा को याद था तो उसने याद दिला दिया। पहले मम्मी तो भूल ही गई थी इस बार धार ही उतारना। तो चलो, वैसे जैसे कहते नहीं, जिन बच्चों का मुंडन नहीं हुआ रहता उनको धार उतारना ज़रूरी होता है। वैसे आद्या और अक्षत दोनों का मुंडन हो चुका है तो कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन हाँ मम्मी ने फिर किया। और रस्में हैं और रस्में लाइफ का हिस्सा होती हैं। हम छोटी छोटी रस्मों का अगर ध्यान देते हैं तभी हमारी आने वाली पीढ़ी उस पर ज़रूर कोशिश करती है उसको करने की। नहीं तो अगर हम ही लोग नहीं करेंगे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगी। तो बस यहाँ पर सब लोग मिल रहे हैं। वीडियो का ही पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।